ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 12 रूल्स पढ़े थे। टोटल रूल्स होते हैं 24, जिसमें से 12 हम लोगों ने पढ़ा था। 28 दिसंबर तक पैदा हुए लोगों के बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक पैदा हुए लोगों के बारे में। इनका रूल्स क्या होता है। आज का रूल है इहवान। क्या नाम है? इहवान। स्पेलिंग लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिएगा EIHWAZ। क्या स्पेलिंग है? EIHWAZ। यूज क्या करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ठीक है, इवाज के लिए। इवाज को या तो डार्क ब्लू कलर में देखा जाता है या फिर ब्लैक कलर में। दो कलर में इवाज दिखा जाता है। इवाज एक पेड़ का सिंबल है, पेड़ को दिखाता है। जो पेड़ है हमारा, देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको। ये है इवाज हमारा, 13वां रूल हमारा, ठीक। ये नए पेड़ को दिखाता है। पेड़ कौन सा है? ये है पेड़ हमारा, यू पेड़। स्पेलिंग क्या है? YEW। क्या नाम है? यू पेड़। और स्पेलिंग है YEW, ठीक। ये पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इस पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत मानी गई है, और इसके साथ ही ये लचीली भी होती है। इसीलिए इस पेड़ का यूज तीर बनाने के लिए किया जाता था। पहले तीर धनुष बनाने के लिए इसका यूज करते थे लोग, इवाज का। हाँ, ये पेड़ कहाँ से आया? इस पेड़ को इतना मानी क्यों दिया गया? रूस के देवता ओडिन कहते हैं जब ज्ञान की तलाश में थे तो 9 दिन 9 रात वे उल्टा इस पेड़ पे लटके रहे। उल्टा होकर के 9 दिन और 9 रात इसमें लटके रहे, और यहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सभी रूल्स को 15-15 दिनों में बांटा गया है। 12 दूनी 24, 12 महीने होते हैं, उसको डबल कर दिया गया तो 24, ठीक। इस पेड़ के लिए कहा जाता है कि यह पेड़ 3000 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रहता है, और दुनिया के सबसे जहरीले पेड़ों में से एक है। दुनिया में बहुत से जहरीले पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ है ये हमारा यू पेड़, ठीक। इस पेड़ को मृत्यु का सिंबल भी माना जाता है। जन्म और मृत्यु को दिखाने वाला पेड़ है ये। इवाज का अर्थ छाया और प्रकाश भी होता है, मतलब अंधेरा भी है और उजाला भी है इवाज। इवाज सिंबल का तत्व जो है वो वायु है, वायु की तरह चलने वाला है। तेज गति है इस सिंबल में। इस समय पैदा हुए लोगों के अंदर गति होती है। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। इन लोग के लिए सब काम जरूरी है। अगर इन्होंने सोच लिया इस काम को करना है तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ना करें। ये इनकी ताकत होती है। ये लोग बहुत संतुलित होते हैं। इनके अंदर आत्मज्ञान पाया जाता है, अपना खुद का ज्ञान इनका होता है।
बहुत आध्यात्मिक होते हैं और बहुत सी आध्यात्मिक यात्रा भी करते हैं। किसी को भी अगर रूस ईवान में उनका आ रहा है जन्म, तो किसी को भी देख के उसके मन की बात को पढ़ लेंगे। ये ताकत इनके अंदर होती है। ये लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और गलत चीजों का हमेशा विरोध करते हैं। अगर कोई सोचे इनके सामने कोई गलत कर ले तो उसका विरोध करेंगे। ये गलत इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्प होते हैं। इनके अंदर आत्मज्ञान होता है और दूरदर्शिता भी होती है। किसी चीजों को दूर से पहचानते हैं और पहले से समझ जाते हैं। जो चीजें होने वाली, घटनाएं जो घटने वाली हैं, उनको ये समझ जाते हैं कि ये घटना घटेगी अब। ये ताकत इनके अंदर होती है। अगर कोई निर्दोष है, जिसका कोई गलती नहीं जिसकी, तो उसका साथ देते हैं ये। अगर इनको पता चल जाए कि किसी के ऊपर कोई इल्जाम लग रहा है लेकिन उसकी गलती नहीं है, तो ये उसका साथ देंगे। साथ ही नकारात्मक चीजों से दूर रहते हैं। इन्हें ये भी पता चल जाता है कि कौन इनको धोखा देने वाला है। सामने से देखकर पहचान लेते हैं ये लोग कि अगला हमें धोखा देने वाला है। अगर ये लोग ऐसे नहीं होंगे, सच का साथ नहीं देंगे, आध्यात्मिक रास्ता नहीं अपनाते, तो रूल्स इनके खिलाफ हो जाता है। इनका सिंबल है ना, वो इन्हीं के खिलाफ हो जाता है और इनके गलत परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। गलत चीजों में फंस जाना, नशा करना, इस तरह की चीजें इनमें आ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जन्म रूस ईवान में हुआ है तो आपको आध्यात्मिक रास्ता अपनाना चाहिए। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? रूल्स का उपयोग, जो लोग जन्म लिए उनके बारे में तो हम लोग ने समझ लिया, लेकिन इस रूल्स का उपयोग क्या है? कहाँ यूज कर सकते हैं इस रूल्स को हम? मान लीजिए हमारा जन्म नहीं हुआ उसके बीच में, लेकिन हमको अगर ये रूल्स यूज करना है या हमने रूलिंग किया और ये रूल निकल के चला आया, तो ये क्या बताएगा? सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ करते हैं? शारीरिक और मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वही जैसे बताया अभी हमने, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर से इसको बना के यूज करते हैं। प्लेन पेपर में बना लिया जाता है और अपने साथ रखा जाता है। दूसरा, अगर कोई हृदय रोग से बीमार है, हार्ट पेशेंट है, तो भी इसका यूज करते हैं हार्ट पेशेंट के लिए। अगर वास्तु के हिसाब से ये पता चल जाए कि आपके घर का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, ये सबको गुस्सा आ रहा होगा, चीजें खराब हो रही होंगी। इलेक्ट्रॉनिक चीजें अधिकतर ही खराब हो जाती, बनवा के लेके आए फिर खराब, बनवा के लाए फिर खराब। बच्चे से कुछ भी नहीं बोला फिर भी वो गुस्सा कर रहा है, या हस्बैंड से या वाइफ से, किसी से कुछ भी आपने नहीं कहा, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो गुस्सा दिला नहीं थी, फिर भी उसको गुस्सा आ रहा है। मीन्स घर में अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे में इहवाज बना देना चाहिए। पहले देख लीजिए किस जगह में ज्यादा अग्नि तत्व डिस्टर्ब हुआ है, उस जगह में इहवाज बना दीजिए। जैसे हमें पता है ना, वास्तु में हमने पढ़ा हुआ है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वहां रखी हुई है, मजबूरी है, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, वहां इवाज बना दीजिए, इवाज बना के रख दीजिए। ठीक।
पेपर में बना लीजिए, या ईवाज के सिंबल्स आते हैं, पूरा सिंबल अगर आपने खरीद लिया तो उसमें से एक ईवाज निकाल के वहां रख दीजिए। ठीक। अब इसके अलावा यदि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप कर रहे हैं, यूज किया आपने और डाला, अब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, या कोई चीज है ऐसी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, होती है ना कोई चीजें, कुछ चीजें ऐसी हर इंसान की लाइफ में होती है जिसको वो बहुत प्यार करता है, और आपको डर है कि वो चीज आपसे, स्वयं से आपसे खराब हो जाएगी, या फिर वो शख्स है जो आपसे दूर हो जाएगा आपके चलते। ऐसा नहीं इसमें किसी और का हाथ होगा, आपकी अपनी गलती से वो दूर हो जाएगा। ऐसे में भी आपको इवाज बना के रखना चाहिए अपने साथ। ठीक। ये था। अब अगर आप किसी अपने के लिए या अपने स्वयं के लिए रूल्स कर रहे हैं, सफल किया आपने रूल और रूल्स को डाला, और उस समय आपने उठाया और इवाज आ गया, मतलब वो बता रहा है कि कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्रा होनी ही होनी है। अब वो समय आ गया जबकि आप आध्यात्मिक यात्रा के लिए जाएंगे, या आपने जिसके लिए किया है वो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपने जिसके लिए किया है वो जाएगा। अब ये ऐसा अगर हो रहा है कि छूट जा रहा है और आपने इवाज निकाल लिया, आपको पता चल गया कि धार्मिक यात्रा है, लेकिन साथ ही ये भी पता कर देता है, ये भी बता देता है इवाज कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, ये यात्रा आपकी आसान नहीं होने वाली है, इसमें आपके आसपास के ही लोग आपसे निगेटिव बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी। ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आपके अंदर अग्नि तत्व है, जो इहवाज की शक्ति है, उसका यूज करना है और उससे निर्णय लेकर यात्रा प्रारंभ करनी है। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और मनोबल आपका बढ़ता है। इवाज निकल आने में, यात्रा करने में, तीनों चीजों की आपकी वृद्धि होती है, शांति मिलती है मन की, यात्रा बहुत ही अच्छी होती है। ठीक। यात्रा होगी कष्ट, तकलीफ देने वाली, यात्रा जो आप शुरू करेंगे उस समय बहुत सी तकलीफ होगी, क्योंकि इवाज बता रहा है कि परेशानियां आएंगी, पर अगर आप यात्रा करते हैं उसका फायदा आपको पूरा मिलेगा। ये था हमारा सिंबल, 13वां सिंबल इहवाज।